सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र खटाना ने आज अपना सोहना और तावड़ू शहर में भव्य रोड शो निकाला। इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां आते ही धर्मेंद्र खटाना का लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर धर्मेंद्र खटाना ने सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और लोगों से वोट की अपील की। हेलो, बहुत ही मान सम्मान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों और जहां जहां तक भी मेरी आवाज जाती है सभी को मेरी राम राम, मेरी नमस्कार हाथ जोड़कर। साथियों, चुनावी माहौल चल रहा है, सभी प्रत्याशी अपने लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं तो आप सब लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कितने सालों में हमने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों की सरकार बनाने का काम किया, जिसमें क्षेत्रीय दल की पार्टी की सरकार भी बनी, कांग्रेस की भी सरकार बनी और कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी। और एक एक बार नहीं, कई बार आप लोगों ने बनाने का काम किया। हर बार मौका मांगने आते थे वो लोग, हम लोगों ने मौका एक बार नहीं कई बार दिया। वैसे मौका सिर्फ एक ही बार देना चाहिए, लेकिन हमने कई बार देने का काम करा। साथियों, ये हमेशा मौका ही मांगते रहेंगे, काम के नाम पे कभी वोट नहीं मांगेंगे। ये लोग जीत करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद 5 साल बाद ही आएंगे वोट मांगने, वो भी सिर्फ मौका मांगने। आज हमारे शिवनगरी को जरूरत है काम की। आज ऐसे नेता की जरूरत है जो काम करके दिखाए। ये बड़ी बड़ी पार्टियों के जो दफ्तर खुले पड़े हैं, इनमें बड़े बड़े पैसे वालों लोगों की एंट्री है, न किसानों की, न व्यापारियों की, न गरीबों की, न मजदूरों की वहां एंट्री तक भी नहीं है। वो लोग तो सिर्फ वोट डालने के लिए बनाए हुए हैं। वो लोग कब तक वोट डालेंगे? और इन एजेंटों की और इन नेताओं की हमेशा मौज रहती है। सबको पता है ये लोगों की जेबों को काटने का काम है। कोई नेता नाम के लिए लड़ रहा है, कोई नेता पैसे कमाने के लिए लड़ रहा है। अरे कभी तो कोई एक ऐसा नेता आओ जो शिवनगरी में काम करके दिखाए। आज हमारे इस शहर में ये बिजली पानी तक भी नहीं दे पाए। पूरे शहर में घूम जाओ, लोग तराही तराही मचा रहे हैं कि बिजली नहीं देते, पानी नहीं देते। शहर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल, खटारा सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला। हमारे परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज हम लोग प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं। लेकिन ये ड्यूटी थे इन बड़ी बड़ी पार्टियों की, इन सरकारों की, जो इन्होंने आज तक भी नहीं निभाई। एक अस्पताल है हमारे यहाँ जिसमें न दवाइयां हैं, न मशीनें हैं, न आईसीयू बेड है। मजबूरी में हमें गुड़गांव जाकर के इलाज कराना पड़ता है, चाहे हम कर्जा लेकर आए या मकान बेच कर आए, चाहे खेत बेच कर आए, लेकिन हमें तो इलाज कराना ही। 65% रेवेन्यू देते हैं हम इन लोगों को। पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से 65% अकेला रेवेन्यू जाता है, 35% पूरे के पूरे हरियाणा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनको करनाल चाहिए। यूनिवर्सिटी खोलेंगी तो करनाल में खोलेंगी, नौकरी लगेंगे तो वो लोग, बिजनेस करेंगे तो वो लोग, स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो उन लोगों के लिए, अस्पताल खोलेंगे तो उन लोगों के लिए। और जब कांग्रेस पार्टी आती है, इनको पूरे प्रदेश की वोट चाहिए, 36 बिरादरी की वोट चाहिए, लेकिन नौकरी लगेगा रोहतक का आदमी, व्यापार करेगा रोहतक का आदमी,
अस्पताल खोलेंगे रोहतक में, यूनिवर्सिटी खोलेंगे रोहतक में। इस सोहना का क्या सिर्फ वोट डालने की मशीन समझा हुआ है इन लोगों ने। अब इनको बताना पड़ेगा, हम सब लोगों को मिलकर के इन बड़ी बड़ी पार्टियों को भगाना पड़ेगा जो बड़े बड़े दफ्तरों एसीओ में बैठते हैं। आज यहाँ पर जरूरत है उस नेता की जो लोगों के बीच में रह करके इस शहर के लिए कुछ काम करे। वह दफ्तरों में बैठ के कभी भी काम नहीं होंगे, उन दफ्तरों से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच में गलियों में घूमना पड़ेगा पैदल। ऐसे नेताओं को लाना पड़ेगा जो यहाँ शहर में गलियों में, वार्ड में, गांव में घूम घूम कर देखे कि लोग किस तरह से रह रहे हैं। उनको पता नहीं है जब हल्की सी बारिश होती है पूरा शहर भर जाता है पानी से। वो लोग तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उन्हें क्या पता कि जब 4-4 फुट पानी भर जाता है तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, व्यापारी दुकान कैसे खोलते हैं। उन्हें मतलब नहीं इन चीजों से। उन लोगों के लिए तो बड़े बड़े मॉल खुले हैं गुड़गांव में, वहां जाके खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ के हालात तो उसी को पता है जो शहर में रहता है। जिसने देखे ये हालात बदलने हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बनाओ जो आपके आधी रात को भी फोन करो तो आपके बीच में खड़ा मिले, आपके बीच में रहकर इन समस्याओं का समाधान करे।